नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अंकिता भंडारी हत्याकांड में हो रहे नए घटनाक्रमों को सिलसिलेवार अगर देखा जाए तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जा रही हैं। अंकिता भंडारी केस ने समूचे राज्य को एक मुद्दे पर एकजुट कर दिया है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं, सरकार के पुतले फूंके जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सियासी तौर पर देखिए तो बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो अंकिता भंडारी केस में कुछ बोलने को तैयार हो। अगर कोई नेता बोलने को तैयार भी हो रहा है तो जनता उसे सुनना नहीं चाह रही है। और उसकी भी वजह है। दरअसल जनता के पास जो सवाल हैं उनके जवाब इन बीजेपी नेताओं के पास नहीं है। और धामी सरकार ने इस पूरे मसले को अगर देखा जाए शुरू से कुछ इस तरीके से फ्रेम कर दिया जिससे इस राज्य के लोगों के मन में इस केस को लेकर विश्वास पैदा ही नहीं होने दिया। कुछ ऐसे वाजिब सवाल थे जिनका जवाब मिलना चाहिए था, उन सवालों के जवाब मिल ही नहीं पा रहे हैं। सरकार, जांच एजेंसियां, एसआईटी सब मिलकर राज्य की जनता के मन में उठ रहे इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, उन्हें विश्वास नहीं दिला पा रहे। सियासी तौर पर ही देखिए तो बीजेपी के लिए यह केस बेहद परेशान करने वाला हो गया है। हालात ये हैं कि बीजेपी में अंदरूनी तौर पर ही गुटबाजी अब चरम पर आ चुकी है। बीजेपी या बीजेपी से जुड़े कई नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं, पार्टी के कामकाज से विमुख हो गए हैं, या फिर पार्टी छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, या फिर न्यूट्रल हो गए हैं। और बीजेपी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। राज्य के लोगों का तो मान लीजिए समझ में आता है, विपक्ष के नेताओं का भी, उनके कार्यकर्ताओं का भी समझ में आता है, लेकिन भला बीजेपी के ही नेता क्यों अपनी पार्टी की सरकार के दावों पर विश्वास नहीं कर पा रहे? ऐसा क्यों है भाई? बीजेपी के नेता कार्यकर्ता तो विश्वास कर लें, वो तो पार्टी ना छोड़ें, कम से कम सार्वजनिक मंच पर आकर चिट्ठियां तो ना लिखे, लेकिन ऐसा हो रहा है और बीजेपी के संगठन के पास कोई जवाब नहीं है। राज्य सरकार की देखरेख में जो काम कर चुकी है एसआईटी, उसकी जांच पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। और एक और अहम बात जो यहां कहना बहुत जरूरी है वो ये है कि जो नेता कार्यकर्ता बीजेपी में बने हैं, वो अंकिता केस में उनका क्या स्टैंड है? क्या उनके पास उन सवालों के जवाब हैं जो इस राज्य का आम नागरिक पूछ रहा है, जिनके जवाब अंकिता के मां बाप मांग रहे हैं? क्या उन सवालों के जवाब बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के पास हैं, होंगे? आपको लगता है? अगर हैं तो क्या उन जवाबों से संतुष्ट किया जा सकता है आम लोगों को? हम अपने पहले भी हमने जो वीडियोस बनाए हैं, हम पहले भी कह चुके हैं कि न्याय मिले तो ये लगना भी चाहिए कि न्याय मिला है। और अंकिता के केस में ऐसा लग नहीं रहा है। लग रहा है कि न्याय अभी अधूरा है। फिलहाल ये पूरा मसला पिछले कुछ वक्त से अगर आप देखिए तो बीजेपी के लिए एक सिरदर्द बन गया है। स्थिति यह है कि खुद मुख्यमंत्री आकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकारों से कह रहे हैं कि आपके पास जो सवाल हो आप मुझसे पहले पूछ लीजिए। अब ये डैमेज कंट्रोल कितना हो पाया, हुआ, नहीं हुआ, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन सरकार से लेकर संगठन तक में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। सियासत के गलियारों में ये बेचैनी महसूस की जा रही है। और ये बेचैनी ऐसी वैसी बेचैनी नहीं है। ये बेचैनी बहुत अच्छे से महसूस हो रही है, संगठन में महसूस हो रही है, सरकार में महसूस हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बेचैनी सिर्फ देहरादून में दिख रही है। ये बेचैनी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। इसका असर दिल्ली तक दिख रहा है। और जो अंदर की खबरें हैं वो ये हैं कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इस पर संगठन को निगेटिव फीडबैक भी दे दिया है कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा उत्तराखंड में। अब सवाल ये है कि ये सारी चीजें जब घटनाक्रम जुड़ते हैं तो उसके बाद बीजेपी क्या करेगी, संगठन क्या करेगा, सरकार क्या करेगी? सवाल यही है कि इस डैमेज कंट्रोल को कैसे किया जाए। जब कल मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे भी अब तक बीजेपी को यह फीडबैक चला गया होगा कि बहुत ज्यादा डैमेज कंट्रोल तो नहीं हो पाया है। सरकार क्या कर सकती है? कैसे इस मसले को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए? अब यही इस बात की संभावना पैदा होती है कि बीजेपी उत्तराखंड में कोई नया प्रयोग कर ले ताकि लोगों की नाराजगी को एक ठहराव दिया जा सके। क्या हो सकता है यह नया प्रयोग? अब यह सवाल है। अंदर की खबरें हैं जो ये बता रही हैं कि बीजेपी राज्य में कैबिनेट विस्तार की ओर हो सकता है कि अब चली जाए।
हालांकि अब विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 1 साल का वक्त बचा है और ऐसे में कैबिनेट विस्तार की कोई बड़ी उम्मीद बची नहीं है। लेकिन फिर कुछ खबरें ऐसी हैं कि लोगों का ध्यान बांटने के लिए सरकार कैबिनेट विस्तार की ओर जा सकती है। इससे बीजेपी को 2 फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा कि कुछ असंतुष्ट विधायकों की नाराजगी भी लगे हाथ दूर कर ली जाएगी। कुछ इलाकों में रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा, जहां पर प्रतिनिधित्व नहीं है विधायकों को, वहां से लाकर यह हो जाएगा कि सरकार ने वहां उस इलाके से एक विधायक को मंत्री बना दिया, कैबिनेट में जगह दे दी। दूसरा, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे हैं, कि जनता का ध्यान कुछ हद तक बंट सकता है और अंकिता केस में जो सीबीआई जांच की जो मांग उठ रही है लगातार, हो सकता है उसके लिए जो आंदोलन हो रहा है वो कुछ हद तक ठंडा पड़ जाए, धीमा पड़ जाए, लोगों की मांग कुछ दिन के लिए रुक जाए। लेकिन ये अभी अंदर की खबरें हैं। लेकिन सवाल यही है कि इन सारी कवायद के बाद भी, डैमेज कंट्रोल की कवायद के बाद भी, भले ही डैमेज कंट्रोल हो जाए, लेकिन अंकिता को पूरा न्याय मिल पाया और वो न्याय महसूस हो कि पूरा न्याय मिल पाया है, क्या इसकी गारंटी कोई ले पाएगा? क्या अंकिता के माता पिता को यह महसूस हो पाएगा कि हां, अंकिता को पूरा न्याय मिल पाया है? ये बड़ा सवाल है। और हर बार की तरह कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आपके दिल में जो भी है, आप इस रिपोर्ट पर जो कहना चाह रहे हैं, अपना एंगल रखना चाह रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताकर जरूर जाइएगा। और चलते चलते इस वीडियो के अंत में आपसे गुजारिश कि चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।